नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो साथियों, देखते हैं आज की करंट अफेयर क्या चल रहा है देश और दुनिया में। हम सारे न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, देखते हैं हमारे एग्जाम बेस से फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, वैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना केरल में शुरू की गई। साथियों, वैग वाटर केरल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। और दोस्तों, टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप ने इसे स्टार्ट किया है। साथियों, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 101.6 मेगावाट इसकी क्षमता या इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा साथियों, अगर हम बात करें फ्लोटिंग ऊर्जा की, तो साथियों फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर एमपी में स्थित है। साथियों, यह ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा रीवा सोलर पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों, राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है। हमारे भारत में अगर कोई भी सौर ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है तो साथियों राजस्थान उसमें नंबर 1 स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। साथियों, यह 48वां शिखर सम्मेलन है। दोस्तों, इसमें हमारे भारत को भी बुलाया गया है और भारत की तरफ से हमारे पीएम मोदी जी गए हुए हैं। कौन गए हैं? तो साथियों, इस सम्मेलन में हमारे जो मोदी जी हैं वो गए हुए हैं। साथियों, G7 में कितने देश शामिल हैं? तो G7 में दोस्तों 7 देश शामिल हैं। और कौन कौन से हैं वो? तो दोस्तों वो हैं यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा। एक बार दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से हैं वो? तो यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा, यह दोस्तों उसके देश हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ। और दोस्तों इसमें रसिया को भी ऐड किया गया था और फिर ये G8 बन गया था। और साथियों रसिया कब ऐड हुआ था? तो 1997 में इसको ऐड किया गया था और फिर साथियों कुछ समय बाद रसिया इस ग्रुप से निकल भी गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नासा ने ऑस्ट्रेलिया से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया। दोस्तों, यह अमेरिका से बाहर लॉन्च होने वाला पहला रॉकेट है जो नासा ने अपने अमेरिका से बाहर लॉन्च किया। तो यह एक साउंडिंग रॉकेट है। इसके अलावा साथियों नासा ने द विंची मिशन भी शुरू किया था। कौन सा? तो साथियों इसके अलावा नासा ने द विंची मिशन भी स्टार्ट किया था। और दोस्तों यह किसके लिए था द विंची मिशन? तो द विंची मिशन दोस्तों शुक्र ग्रह के लिए। बात करें नासा की, तो साथियों नासा का फॉर्मेशन 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और साथियों इसके अभी हेड कौन है? तो विल नेल्सन इसके हेड है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम की घोषणा की। और दोस्तों आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं, तो साथियों वो देश जिन पर किसी समय ब्रिटेन ने अपना शासन किया। किसने? ब्रिटेन ने दोस्तों अपना शासन किया था। वो साथियों कौन से हैं? तो दोस्तों वो राष्ट्रमंडल देश हैं। तो साथियों भारत यह कार्यक्रम इसलिए स्टार्ट कर रहा है ताकि साथियों दुनिया में किसी भी समस्या पर, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या पर साथियों यह क्या कर सके, हम मिलकर कार्य कर सकें या चर्चा कर सकें। और दोस्तों बात करें राष्ट्रमंडल खेल की, तो साथियों प्रथम बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ होंगे? तो बर्मिंघम में होंगे। और बर्मिंघम कहाँ है? साथियों यूके में है। और 2026 में कहाँ होंगे? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में यह खेल 2026 में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। दोस्तों यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अपने अधिकारों की शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि क्या अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, तो साथियों डायरेक्ट टैक्स वो जो हमें खुद देना पड़े यानी कि स्वयं देना पड़े। जैसे कि साथियों मैंने कहा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? हम पे ही लगता है और साथियों हमें इसे खुद पे करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स साथियों वो होता है जो हमें खुद ना देना पड़े, हम किसी और के जरिए दें। जैसे कि जीएसटी। साथियों जीएसटी आपके पेन, पेंसिल या किसी भी छोटी मोटी वस्तु पर लग सकता है। और साथियों वो आप खुद किसी गवर्नमेंट को नहीं देते हो, साथियों वो आप किसी जिससे आप शॉपकीपर से सामान लेते हो उसे देते हो।
उसके बाद साथियों वो कहीं और देता तो आप वो डायरेक्ट टैक्स नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा साथियों, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं, तो तपन कुमार डेरका को भी यहाँ का आईबी का निदेशक बनाया गया। साथियों अगर बात करें इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है आईबी के, तो अरविंद कुमार आईबी के वर्तमान के अध्यक्ष थे जो अब रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा साथियों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं, तो आईपीएस दिनकर गुप्ता को भी क्या बनाया गया है, यहाँ का ये एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों इसका एनआईए का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2008 में एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था। और दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वर्तमान में कौन थे, तो दोस्तों नरेंद्र कुमार बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो खुशी पटेल ने जीता है। किसने जीता है, खुशी पटेल ने। और दोस्तों यह कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो गुजरात से है बिलोंग करती हैं। और दोस्तों पूछे आपसे कि यह जो प्रतियोगिता वो कहाँ आयोजित होती है, तो साथियों यूके में यह आयोजित कराई गई थी। साथियों अभी इसके अलावा हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो साथियों हरनाज संधू जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। और साथियों मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड का खिताब कैरोलिना ने जीता जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये रही देखो पोलैंड से बिलोंग करने वाली कैरोलिना। और साथियों ये कौन है, तो साथियों यह है हरनाज संधू जो कि कौन बनी है, मिस यूनिवर्स। इसके अलावा साथियों अगर बात करूँ फर्स्ट की, तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता वो कौन थी, रीता फारिया थी। और इन्होंने 1966 में यह खिताब अपने नाम किया। और साथियों पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स तो कौन बनी, सुष्मिता सेन थी मिस यूनिवर्स। इन्होंने साथियों 1994 में यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंबुबाची मेले का आयोजन कामाख्या माता मंदिर में किया गया। अब साथियों कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है, तो साथियों यह जो मंदिर है वो असम में स्थित है। साथियों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये पूछा जाता है कि अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो असम में किया जाता है। कामाख्या मंदिर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपसे कि कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, तो दोस्तों असम में स्थित है। इस मंदिर में कोई भी साथियों मूर्ति नहीं है। और यह कौन सा मंदिर है, तो शक्तिपीठ मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है, यानी कि किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। और साथियों यही से हम क्या मानते हैं, तो साथियों मानव की उन्नति मानते हैं। क्या मानते हैं, अपने जो मानव है हमारे साथियों उसकी हम यहाँ से उन्नति मानते हैं। इसके अलावा साथियों पूछे भारत के प्रमुख मंदिर, तो दोस्तों काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जहां दोस्तों अभी ज्ञानवापी मस्जिद पर विरोध चल रहा था, वहीं साथियों यह मंदिर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों तारकनाथ मंदिर कोलकाता में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। लिंगराज मंदिर साथियों कहाँ स्थित है, तो साथियों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा साथियों वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो साथियों वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर के तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यह द्रविड़ शैली से बना भारत का एकमात्र या प्रथम मंदिर है। कौन सी शैली से बना, तो दोस्तों यह द्रविड़ शैली से बना भारत का एकमात्र मंदिर है। यह दोस्तों ग्रेनाइट से ही बना हुआ है। किससे, ग्रेनाइट से। इसके अलावा साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो दोस्तों पुरी उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो हम्पी कर्नाटक में है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, जहां पर 17 बार भारत आक्रमण हो चुके इस मंदिर पर। इसके अलावा दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में साथियों यह मंदिर स्थित है। दोस्तों यह एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है, पूरा इस तरह से ये पूरा पहाड़ था दोस्तों, इसे काट कर बनाया गया है। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बता दिया कि कामाख्या मंदिर तो हमने पढ़ ही लिया। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। क्लास को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक आप अपनी क्लास के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।